पाल का ध्यान तज के योग तपस्या में लग जाओ, शिव से योग लगाओ, शिव से योग लगाओ। आने वाले वक्त की सूरत देती है दुहाई, ढेर बारूद के प्रकृति आपदा देती है दिखाई। त्राही त्राही करते हैं मानव, धीरज जरा दिलाओ, शिव से योग लगाओ, शिव से योग लगाओ। नकली दिखावे वस्तु वैभव आएंगे नाकाम, दो पल का ये विनाशी मेला होगा सब ये विराम। सहज योग का दो सहयोग भय से मुक्त कराओ, शिव से योग लगाओ, शिव से योग लगाओ। ओम शांति। समय आ रहा है बहुत ही नाजुक, इसलिए शिव से हम सबको योग तो लगाते आ रहे हैं, और भी ज्यादा अपने योग को गहन करने की, निरंतर करने की आवश्यकता है, जो हमारी ही सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। हम जानते हैं, बाबा ने अपनी मुरलियों में स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय की स्थितियां कैसी होंगी, चारों ओर कैसा हाहाकार होगा, भूकंप होंगे, विनाश ज्वाला भड़केगी, ये सारी स्थितियां होंगी, और इन सब में भी हम अचल अडोल रहकर पास विद ऑनर हों, यही हम सबका लक्ष्य है। बाप समान बनकर सारे विश्व का कल्याण करें, उद्धार करें, यही हम सबका ध्येय है। कर्तव्य यही है कि जो संसार के दीनहीन दुखी हम पर आश्रित हैं, उन सब की मदद करें, उन्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान करें। तो अपने इस महान कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए एक ओर तो हमारी स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति, और साथ ही अब भविष्य में और क्या होने वाला है उसके लिए एक अच्छी तैयारी के साथ उसका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब पता होता है कि क्या होने वाला है, पेपर क्या है, तो उसकी पूर्व तैयारी की जाती है। और यदि पूर्व तैयारी बहुत अच्छी है, उसका संपूर्ण ज्ञान है, तभी निश्चिंत रहकर, साक्षी रहकर, हल्के रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया जा सकता है। और यही कारण है कि अब आगे क्या होने वाला है उसकी जानकारी और साथ ही उसकी हम तैयारी कैसे करें, उस पर ही ये सुंदर चर्चा केंद्रित है, जिस पर पिछली बार भी आप सब ने अपने प्रश्न भेजे थे, अब भी भेजे हैं। आइए पहले अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का, और साथ ही सत्र की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन भ्राता जी। शुक्रिया। प्रथमतः तो एक बात आ रही है भ्राता जी सबसे पहले कि दादी गुलजार जी के जाने के बाद
जैसे कि बहुत सारी ब्राह्मण आत्माओं का भी जाना हो रहा है और विश्व में एक ऐसी स्थिति दिख रही है कि बहुत सारे लोग अब जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न ये है जो हमारे भाई बहनों की ओर से आया है कि क्या दादी गुलजार जी ने जाके मुक्ति धाम का गेट खोल दिया है जो अब सभी जाने लगे हैं? मुक्तिधाम का गेट अभी खुलेगा नहीं, क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया है। जब आखिरी आत्मा ऊपर से नीचे उतरेगी तब फर्स्ट आत्मा नीचे से ऊपर जाएगी, यानी गेट खोलने वाले ब्रह्मा बाबा ही होंगे। लेकिन ये जो बहुत आत्माएं जा रही हैं, इनका भी कुछ अच्छा पार्ट है। जो ब्राह्मणों में से भी जा रहे वो एडवांस पार्टी में भिन्न भिन्न तरह के पार्ट बजाएंगे, और जो संसार में जा रहे उनके भी पुनर्जन्म होंगे बहुतों के, और वो अपना अपना पार्ट बजाएंगे। तो अभी परम धाम का गेट खुलने का समय नहीं आया है। दादा जी, बाबा ने कहा है कि जैसे संसार में त्राही त्राही कर लोग शरीर छोड़ेंगे और तुम बच्चे बैठे बैठे खुशी से अपना शरीर छोड़ेंगे। लेकिन अभी इस काल में जो देखने में आ रहा है, चाहे हमारी टीचर्स बहनें हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं, कम उम्र में भी और थोड़ी तकलीफ के साथ भी जा रही हैं। तो एक प्रश्न उठता है कि बाबा ने जो कहा कि मेरे बच्चे तो नैनों में बैठ के जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे, तो वो स्थिति दिख नहीं रही। नैनों में बैठकर वो जाएंगे जिन्होंने बाबा को अपने नैनों में समाया होगा। हर एक का क्या पुरुषार्थ रहा है जीवन भर, ये तो वो स्वयं जाने या उनके साथ ही जान सकते हैं। बाकी खुशी से स्वेच्छा से दे तो उनका ही छूटता है जो बहुत अच्छे योगी बन जाते हैं, जो संतुष्ट आत्मा बन जाते हैं, पूरे तृप्त सब कुछ पा लिया शिव बाबा से। बाकी सबके क्या संस्कार रह गए हैं, कितने पाप कर्म रह गए हैं, उस अनुसार सबको कष्ट होता है। तो ये हर एक की फिलोसफी अलग अलग है जी। लेकिन बाबा ने जो एक बात कही है, कई लगातार इसी से जुड़े हुए, क्योंकि अभी एक दौर ऐसा चल रहा है कि बाबा ने कहा है कि बाबा रक्षा करेंगे अपने बच्चों की, या ये बच्चे सुरक्षित रहेंगे, बिल्ली के पुंगरे जैसे सुरक्षित थे। तो क्या बाबा इस समय सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं बच्चों सुरक्षा को? प्रदान करने का अर्थ ये नहीं कि मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि जो भी चक्र संसार में चलेगा उसमें अनेक आत्माएं तो आएंगी ही। सुरक्षा प्रदान करने का अर्थ होता है कि मान लो बहुत बड़ा भूकंप होने लगा और बहुत दुर्गति की स्थिति हो गई, वहां से बाबा बचा लेगा। बहुत बड़ी बाढ़ आ गई और सब बहने लगे, वहां से बाबा बचा लेगा। अब उसमें दोनों तरीके होते हैं, सहज उनका शरीर छूटे या वो सुरक्षित हो जाएं। लेकिन बाबा की सुरक्षा उनको ही मिलेगी जिन्होंने अपनी प्योरिटी की सुरक्षा की है, जिन्होंने माया से अपनी सुरक्षा की है, जिन्होंने मर्यादाओं की रक्षा की है, जिन्होंने भगवान के यज्ञ की रक्षा की है। और यज्ञ में थोड़ा बहुत विघन डाला होगा तो बाबा की दृष्टि से वे दूर रहते हैं। तो कई सारे रहस्य हैं इनके पीछे। हमारी स्थिति क्या है, हमारी प्योरिटी क्या है, हमने अपने जीवन को सफल कितना किया है। अब जैसे मैं एक चीज कहता हूँ और सबने सुनी है वो बात कि तुम्हारा एक एक मिनट एक एक वर्ष के बराबर है। तुम्हारा एक एक संकल्प बहुत महान है, उससे तुम बड़े बड़े काम कर सकते हो। कितनों का ध्यान है इस बात पे? बहुत लोग अपने घंटों ऐसे ही वेस्ट करते हैं बिना मतलब की बातों में। तो जो इन मर्यादाओं पे नहीं चलता, बाबा समय पर उनकी मदद नहीं कर सकता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जिन्होंने भगवान की मानी है तुरंत सुनवाई होती है। तो ये हर एक के अपने अपने पुरुषार्थ की बात है। कोई आत्माएं सहज जाएंगी, कोई कष्ट पाकर जाएंगी। अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखा कष्ट पाकर जाते हुए, लेकिन और ऐसी भोली माताओं को देखा हमने। 18 जनवरी का दिन है, स्टेज पे बैठ के योग करा रही हैं और गई। तो ये सबके कर्मों का खेल। किसकी आंतरिक स्थिति कैसी है, बड़े छोटे की इसमें बात नहीं। इसमें ये बात नहीं कौन 50 साल से ज्ञान में, कोई 5 साल से है। इसमें आंतरिक स्थिति, परमात्मा से सीधा नाता, उसके प्रति प्यार और स्वच्छता उसके प्रति कितनी है, जी जी, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। आपने माता जी की बात कही तो हमारे राजशेखर भाई हैं नीचे,
व्रता जी, उनकी भी माता जी ने ही ऐसे ही शरीर छोड़ा, रात को सोई और सुबह ऊपर पहुंच गई। तो बाबा को कह रही थी कि बाबा आज तो आप बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा योग तो मेरा कभी अमृत वेले नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम यहाँ आ गई हो, तो कितनी सुंदर हाँ, अंतिम ये स्थिति है। अंतिम जी स्थिति जी। है।